कैबिनेट की बैठक और बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों पर बोले मंत्री। काफी लंबे समय से कैबिनेट की वर्चुअल बैठक हो रही थी, अब दूसरी लहर पर नियंत्रण हुआ है तो परिस्थितियां बदली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साथ बैठकर विचार विमर्श किया, अनेक बिंदुओं पर चर्चा हुई। आय कैसे बढ़ाई जाए, कृषि संबंध में भी बात हुई है। प्रदेश के समग्र विकास विचार मंथन करने को लेकर सीहोर में एक बैठक हुई। यह बैठक बहुत ही सारगर्भित हुई है। सब अलग अलग विभागों के मंत्री समूह की कमेटी बनाई गई है, जिसमें क्या नया नवाचार हो सकता है, किस तरह से आय बढ़ाई जा सकती है। सभी विभागों के मंत्रियों को कहा गया है कि आय बढ़ाने की किस प्रकार से बढ़ सकती है, इस प्रकार के नवाचार हो सकते हैं, उस बारे में सभी लोग अपनी अपनी कमेटी की मीटिंग करें। सीहोर वाली बैठक में अच्छे विचार आए हैं। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सीहोर वाली बैठक में अच्छे विचार है। जीएसटी काउंसिलिंग की अभी बैठक नहीं हुई है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कोरोना से संबंधित जितनी भी दवाई हैं, उपकरण हैं, इन सब के ऊपर जीएसटी कम किया जाए, जो सरकार कर सकती है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। प्रदेश में पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर उन्होंने कहा है कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। सरकार टैक्स लेती है तो जन कल्याणकारी योजनाओं में पैसा लगाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी तमाम योजनाएं बना रखी हैं और इस कोरोना संकट में भी मुख्यमंत्री ने जिन कर्मचारियों की कोरोना से मृत्यु हुई है, उनकी अनुकंपा नियुक्ति के बारे में विचार किया है। अनुग्रह राशि के बारे में विचार किया है। जो अनाथ बच्चे हुए, उनके बारे में योजना बनाई है। आखिर सरकार को चलाने के लिए कई बार सरकार को कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। आखिर पैसा ले रहे हैं जनता के कल्याण के लिए, जो कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से चर्चा कर रहे हैं। यह रूटीन प्रक्रिया है, हमेशा मुलाकात होती रहती है, तो प्रदेश की सारी बातें उनके सामने रखेंगे। कोरोना से संकट कैसे निपटें, उसी को लेकर भी उनके सामने बात रखी जाएगी। खासतौर से मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सर पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी सर जनता जो है काफ़ी परेशान है। इसको लेकर कुछ आपने जीएसटी कम करने को लेकर सर कुछ बातचीत सर? देखो भाई, जीएसटी काउंसिल की अभी बैठक हुई थी भारत के वित्त मंत्री सीतारमण जी के अध्यक्षता में। आपको पता होगा कि कोरोना से संबंधित जितनी भी दवाइयां हैं, उपकरण है, इन सब के ऊपर उन्होंने जीएसटी कम किया है। जैसे अपना कोरोना में जो इंजेक्शन, जैसे टोसी इंजेक्शन है, फंगस में इंजेक्शन लगता है, इनको मुक्त रखा है। कई दवाइयों को मुक्त किया है। कई जगह उन्होंने 18% से 12%, कहीं 12% से 5%, तो जो रियायत सरकार दे सकती थी वो रियायत जीएसटी में की है। और हम तो सब देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने पूरे देश में वैक्सीनेशन मुफ्त किया है। ये बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम तो जितना धन्यवाद करें उतना कम है। मध्य प्रदेश की ओर से हमने भी धन्यवाद दिया उनको, वित्त मंत्री जी को भी दिया है, सीतारमण जी को, कि उन्होंने ये सब छूट दी है उन्होंने। अब ये जहाँ तक सवाल पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी है, मुझे लगता है कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग स्थितियाँ होती है और सरकार आखिर ये सब टैक्स लेकर के विकास के काम में लगाती है। जन कल्याणकारी योजनाओं में गरीबों के लिए ही पैसा लगाया जाता है। मध्य प्रदेश की सरकार में भी मुख्यमंत्री जी ने अनेक योजनाएं बना रखी है और अभी इस कोरोना के संकट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के लिए भी, जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है, उनके अनुकंपा नियुक्ति के बारे में विचार किया, अनुग्रह राशि के बारे में कहा। ऐसे जो अनाथ बच्चे हो गए हैं उनके बारे में योजना बनाई। तो आखिर सरकार को चलाने के लिए, योजनाओं को चलाने के लिए कई बार सरकार को कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं। और आखिर पैसा ले भी रहे टैक्स से, तो जनता के लिए ही तो जा रहा है ना भाई। इसलिए मुझे लगता है कि समय समय पर प्रदेश सरकारें निर्णय लेती है।